तुम्हें नजमा के बैडमिंटन से क्या परेशानी? अरे भाई, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी होते हैं, तो मसला क्या है? इस तरह से वकार हिस्सा ले रहा है, इसे भी ले लेने दो। हाँ, और हम तो भाईजान से अच्छा खेलते हैं, पूछ लीजिए। आप चुप रहिए, बड़ों के बीच में नहीं बोलते, समझिए आप। यूनुस मियां, बच्चों की ख्वाहिशें बहुत मासूम होती हैं। अब हम कह रहे हैं इसे खेलने दीजिए। एक बार कंपटीशन खत्म हो जाएगा, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अब्बा जान, लड़कियों के बैडमिंटन खेलेगी? यूनुस मियां, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सिर्फ नजमा को सीखने की जरूरत नहीं है। तुमने भी बहुत सी ऐसी बातें की, ऐसे काम किए जो हमें पसंद नहीं थे, लेकिन हमने कभी रोका तुम्हें? हमेशा इजाजत दी, क्योंकि इंसान ऐसे ही सीखता है। यूनुस मियां, नजमा को भी जिंदगी से सीखने दीजिए। जिंदगी और कुदरत से इंसान जो कुछ सीखता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता। नजमा, जी दादा जान। इधर आइए। आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए, कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं आप। शुक्रिया दादा जान, अब बहुत अच्छे हैं। जी, छोटी दुल्हन। जी अब्बा जान। ये लो, हमारी नजमा को रैकेट ला दीजिए। जी शुक्रिया। थैंक यू दादा जान। थैंक यू दादा जान। जी तेरा। ये दर्द तो वही समझ सकता है जिसने जिंदगी में किसी अपने को खोया हो। एक छोटी कश्ती मेरे पास मैंने बनवाई, नीली रंगवाई और पानी में तैराई। उसने देखा मुझको घूरा और कूदा कश्ती पे, मेरी कश्ती डगमगाई, वो दूर तक गई, आँख से छुप गई। तुम ही करो, आँख से छुप गई और पानी में खो गई। एक छोटी कश्ती मेरे पास मैंने बनवाई।
पानी में खो गई, खो गई। तुम ठीक हो ना इमरान? हेलो, दुनिया में सबको ऐसा ही क्यों लगता है? दुश्मन ने कुछ खोया ही नहीं। अब नजमा आपी भी खेल पाएंगे बैडमिंटन। पर दादा जान ने तो उन्हें सिर्फ इस कंपटीशन के लिए इजाजत दी है ना। काश दादा जान हमारे लिए भी अब्बू से कभी लड़ते। अप्पी, आपको तो मॉडलिंग करनी है ना। दादा जान को पता चला ना, वो आपको यहीं से फेंक देंगे। चुप कर। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ तुम्हारी फूफी जान कहाँ है? फूफी जान अम्मी के साथ अंदर बैठी है। पर आप इतना धीरे क्यों पूछ रहे हैं? अरे क्या बताएं, हमारे अब्बा मरहूम मरने से ठीक 1 घंटा पहले कह गए थे कि अगर वक्त ठीक ना हो तो बीवी से धीमे लहजे में बात करनी चाहिए। ये बताओ तुम्हारी फूफी जान नाराज तो नहीं? क्यों? अब क्या बताएं मियाँ, एक जमाने में मियाँ खलील खां फाख्ता उड़ाया करे थे और हमसे मुर्गी उड़ गई। इससे पहले कि तुम्हारी फूफी जान हमें हलाल कर दें, हम सब माहौल बनाने आए। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जाने मन, सुबह से दोपहर हो गई, देखा नहीं तो सोचा कि तुम्हें देखा है। बच्चों तुम जाओ अंदर जाके बातें करो, जाओ। और आप इधर आइए। बच्चों के सामने ऐसी कोई बातें करता है क्या? और आप इधर क्यों आए? हम तो आ ही रहे थे ना घर पे। भाई हमने सोचा तुम खाना लाओगी, इतना बोझ उठाओगी, सोचा यहीं चल के खा लेते हैं, फिर साथ साथ चलते हैं। आज ना खाना नहीं लेके जाएंगे यहाँ से। हमने रुखसाना से मुर्गी खरीदी है, घर चल के ना बढ़िया बिरयानी बनाएंगे। मुर्गी तो गई। क्या? नहीं, हमारा मतलब है कि मुर्गी तो घर पे ही है ना, कल बन जाएगी मुर्गी। और वैसे भी अब्बा मरहूम मरने से ठीक 1 घंटा पहले कह के गए थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या? यहाँ देखो, यहाँ क्या बना है? दाल। दाल? जल्दी चलिए ना अम्मी। भाई हमारी प्यारी गुड़िया कहाँ जा रही है? अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। वालेकुम हम रैकेट लेने जा रहे हैं। आपको पता है दादा जान ने हमें इजाजत दे दी। पर फिर तो हमें पूरा यकीन है कि ये कंपटीशन हमारी नज्जो ही जीतेगी इंशाल्लाह। चलिए ना अम्मी, जल्दी चलते हैं। चलते। हाँ। दिन तक अब क्या सोच रहे हैं? अब तो आपको अब्बा जान ने इजाजत दे दी, जाइए रैकेट लेके आइए। यूनुस भाई सलाम वालेकुम। भाई ये खामोशी जंग के पहले की है, जंग के बाद की? आपने कुछ कहा? नहीं, हम तो सिर्फ आपको सलाम कर रहे थे। मरियम भाभी, लगता है मियाँ बहुत गुस्से में हैं, हम इन्हें संभालते हैं। आप चलिए। हाँ तो यूनुस भाई अर्ज किया है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। देखिए शेर बिल्कुल भी ताजा नहीं है, अब्बा मरहूम ने मरने से ठीक 1 घंटा पहले कहा था। अब सुन लो, चले गए। इन्होंने तो अब्बा मरहूम की भी नहीं सुनी। हम हैं। चलिए घर चल के बिरयानी भी बनानी है ना। हाँ। चलिए। हाँ। देखिए ये रैकेट उसके अब्बा मरहूम का है, तो ये लेने चली आई होगी आपके पास। क्या देख रहे हो मियां? ये तौसीफ शायद वही है जिनकी जगह हम लेने वाले हैं स्कूल में। ओह ओह,
बहुत बुरा हो गया ये तो। बेकार में ही उस बच्ची को बुरा भला कह गए हम। ये रैकेट आप उस बच्ची को दे दीजिए। अम्मा, हम क्यों दे के आए? हम नहीं पड़ने वाले इस झगड़े में। हम तो उस लड़की से नजरें तक नहीं मिला सकते। तुम ही दे के आओ इसे। मामू, माँ तो क्या गलत कह रहे हैं हम? गलती तुमसे हुई है तो तुम ही अपनी गलती सुधारो। आप हमारी गलती क्यों बता रहे हैं? वो लड़की घुसी थी ना दंदनाती हुई घर में। ये रैकेट उसके अब्बू का आपको मालूम था? नहीं ना? बताती। हाँ नहीं, पर मियां तुमने उसे बोलने कहाँ दिया? तुम तो बरस पड़े थे उस बच्ची पर। तो जाओ अब तुम ही दे के आओ ये रैकेट। आपको वापस नहीं करना? नहीं। लाइए, हमें दीजिए, हम इसको बाहर फेंक देते हैं। उसको चाहिए होगा तो वो खुद उठा लेगी वहां से। अरे हम दे के आते ना। गुस्सा क्यों करते हो? जब देखो नाक पे गुस्सा रहता है तुम्हारे। हम दे आएंगे, कौन सी बड़ी बात है? और बीच में सिल्वर, फिर नीचे क्या था ये? हाँ ब्लू, और ऊपर बाकी सारे ब्लैक। मुझे वैसे ही रैकेट चाहिए। सुनिए ठीक है ना? सुनिए, अच्छा हुआ आप लोग मुझे यहीं मिल गए। हम आपके यहीं जा रहे थे। जी अब बात को बढ़ाने का क्या फायदा? अब्बा जान आपसे माफी मांग चुके हैं ना। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? हम बात बढ़ाने नहीं आए हैं, हम तो बात को खत्म करने आए हैं। मतलब? हमारे भांजे से जो कुछ भी हुआ उसकी जगह हम माफी मांगते हैं आपसे। ये लीजिए अपना रैकेट। अरे वो तो हमारे भांजे को पता ही नहीं था कि ये रैकेट आपके मरहूम शौहर का था। हाँ तो पूछना चाहिए था ना उन्हें। हम क्या ऐसे ही रैकेट मांग रहे थे आपकी भांजे से? अरे बेटा अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए ना। हम रैकेट वापस कर रहे हैं ना आपको, लीजिए। जी शुक्रिया, हमें नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए हमें रैकेट। हम भी देखते हैं दूसरों का रैकेट रख के कैसे खुश रह पाते हैं आप। और वैसे भी हम नया रैकेट खरीदने जा रहे हैं। मामू, अगर नहीं चाहिए तो वापस ले आइए। किसी की गुजारिश करने की जरूरत नहीं है। आइए आप। देखा मी, देखा, अभी भी उनके तेवर नहीं बदले। लीजिए ये रैकेट नहीं चाहिए हमें, चलिए हम। अरे वो मजाक। हम कह रहे हैं ना आपसे, वापस आइए। हम क्या कर रहे हो यार? हम छत्ते में से शहद निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तुम पत्थर मार रहे हो यार। ऊपर आइए। नजो, सुना ले रैकेट हमारे अब्बू का है। चलिए अम्मी, रैकेट तो मिल गया, नया खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों ना ले रैकेट? हमारे अब्बू का है। दिन भर बैठी रहती है आंगन में, पर मुर्गी कहाँ गई? इन्हें पता नहीं, पता नहीं आंखें भी तो नहीं चले गई हैं इनकी। कहीं किसी ने हमारी मुर्गी चुराई तो नहीं? अरे चुराएगा कौन? भाग गई होगी आवारा मुर्गी कहीं की। भागी नहीं है, भगाई है किसी ने। कहीं से हम पे शक तो नहीं हो गया? कहीं इसीलिए तो नहीं पहुंच गए थे हमारे मायके खाना खाने? आप लोग खा तो नहीं गए ना ज़बा करके? कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल
ऐसे कहाँ है हमारे नसीब? तो हमारे भी खराब हैं। ये क्या? दाल? अब क्या करें, लाए तो थे मुर्गी खरीद के रुखसाना से, अब खुद को खिला दे तल के। क्या बोल रही हो? खा लीजिए अम्मा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और भाई बिल्किस, आइंदा ऐसी बेशरम मुर्गी ना लाना जो इस तरह बगैर बताए भाग जाए। वो तो अल्लाह ही जाने किसने भगाई है हमारी मुर्गी। पर अम्मा आप ना दुआ कीजिएगा, जिसने भी हमारी मुर्गी भगाई हो ना, हम तो कहते हैं उसे हैजा हो जाए, कोड़ फूटे उसके बदन पर, फालिज हो जाए, सारी उम्र बिस्तर से उठ ही ना पाए, टांगे टूट जाए, सारी उम्र मुर्गी खाने को तरस जाए। अरे चुप करो उसे, रोक उसे। अरे अम्मा इतना हिल क्यों रही हैं? इन बददुआ का हम पे कोई असर नहीं होगा। भाई मुर्गी भाग जाने का दर्द जो है बिल्किस से ज्यादा हमें और आपको है। अरे अरे इतना हिल क्यों रही है? कहाँ? इससे पहले कि उसकी बद्दुआ लग जाए, हम नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह शायद हमारे गुनाह माफ कर दे। कोड़ का कोई इलाज नहीं होता मियां। अरे अम्मा संभल के। देखा, उसकी बद्दुआ असर करने लगी है। कल सुबह पहली फुर्सत में उसकी मुर्गी ढूंढ के ला देना। हम कोड़ के साथ नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। हम कोड़ के साथ नहीं जी सकते, नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। हम और हमारी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मुर्गी तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा। या तो तुम बिरयानी में होती या कौरमे में। हम और हमारी तन्हाई। अम्मी, ये क्या है अम्मी? आपने ये पाजे बब्बू के रैकेट के साथ क्यों रखे हैं? ये रैकेट हमने आपके अब्बू को गिफ्ट किया था, और ये पाजेब, ये था हमारा रिटर्न गिफ्ट। सच अम्मी? अरे वाह। आप हंस क्यों रही हैं अम्मी? बताइए ना। अरे मरियम, रुको तो सही। अरे इसमें नाराजगी की क्या बात है? आपने हमें रैकेट गिफ्ट किया, हम आपको पाजेब दे रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट। हम उस बात से नहीं, आपकी बेशर्मी से खफा हैं। बेशर्मी वाली क्या बात है? हार देते तो आपके गले में पहनाते, पाजेब है तो आपके पाँव में पहनाएंगे ना। तौसीफ प्लीज। अरे प्लीज की तो कोई गुंजाइश नहीं, पाजेब तो हम ही पहनाएंगे। चलिए पाँव आगे बढ़ाइए। यहाँ इस पार्क में सबके सामने आप हमारे पाँव में। अरे दुनिया बड़ी मसरूफ है, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है। आप खामखा फिक्र कर रही हैं। चलिए पाँव आगे बढ़ाइए। नहीं तौसीफ, तौसीफ ये आप क्या कर रहे हैं? दीवाने हैं हम, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर आपने ये पाजेब हमारे हाथों से नहीं पहनी तो हम यही पाजेब पहनकर पूरे पार्क में घूम जाएंगे। तमाशा बन जाएगा आपका। मोहब्बत में तमाशा बनना कोई बुरी बात नहीं। कैस मजनू बन सकता है तो हम तमाशा बन के देख लेते हैं। जो चाहे करे हमारी बला से।
बताइए ना। अब मुझे कोई बात याद आ गई, बताइए ना अम्मी। बताइए ना अम्मी। कुछ नहीं। ये दर्द तो वही समझ सकता है जिसने जिंदगी में किसी अपने को खोया हो।